आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। जैसे ये है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ हम इसको इस बहुपद को इससे भाग देंगे। तो इसको करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर होते हैं, अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे भी अंक हैं। इनको हम बोलते हैं अचर, जो बदलते नहीं हैं। ठीक है, सारे अंक जो हैं उनको बोलते हैं अचर, जो कभी बदलते नहीं हैं। और जैसे x है, y z है, a b c, ये जैसे a से लेकर z तक, इनको बोलते हैं हम चर। ये बदलते हैं, चर बदलते हैं लेकिन अचर बदलते नहीं हैं। जैसे 1 2 3, ये कभी बदलते नहीं, हमेशा यही रहेंगे। लेकिन x का मान कभी 1 आ जाता है, कभी 2, कभी 3, ये मान बदलता रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं चर। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, और ये होते हैं नॉन वेरिएबल। फिर जैसे अंकों का जोड़ घटा तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर इन चरों का जोड़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे 2x को में 3x में जोड़ना हो तो क्या आएगा, देखो ये 2x है, ये 3x है, तो ये जुड़ के हो जाएगा 5x। ऐसे ही अगर 6x में से हमें 2x घटाना हो तो क्या आ जाएगा, 6x में से 2x घटा के 4x बच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो 2x + 3x², तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे। जैसे x को मैंने मान लिया कुर्सी, ठीक है, 2 कुर्सी हैं, और x² को मान लिया मेज, 3 मेज हैं। तो क्या हम कुर्सी को मेज में जोड़ सकते हैं? तो कुर्सी मेज जुड़ के ये तो नहीं बोल सकते ना कि 5 कुर्सी हो जाएंगी या फिर 5 मेज हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऐसे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अगर x² होता दोनों तरफ, या 2x² होता तो हम जोड़ लेते, या फिर x² की जगह पे x होता तो जुड़ के आ जाता, लेकिन ये अलग अलग नहीं जुड़ेंगे। अब हम देखते हैं गुणा करना, अचर की गुणा कैसे करेंगे। अगर x को x से गुणा करें तो ये आ जाता है, इस गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाती है। जैसे x की घात 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये घात x की 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये है x² को x से गुणा करेंगे तो इसकी 2 घात है और इसकी 1 है, तो ये घात जुड़ के 3 आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर 2x को गुणा करना हो 4x से तो क्या आ जाएगा, पहले तो इनका गुणा हो जाएगा, 2 चौका 8, और फिर x का गुणा होके x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया चर का जोड़ घटा गुणा। ठीक है, तो अब हम भाग को कर लेते हैं। देखो क्या करना है हमें, x + 2 को इससे 2x² + 3x + 1 से भाग करना है। तो हमें इसमें भी वही करना है जैसे हम अंकों का भाग करते हैं। जैसे ये ऐसे हम भाग करते हैं, ये है जैसे 2 को 8 से भाग करना होता है, तो हम ये देखते हैं, इसका ये देखते हैं और इसका ये, हमें 8 लेके आना होता है। तो हम ये देखते हैं कि 2 को किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 8 आ जाएगा, तो 4 को हम ऊपर लिख देते हैं और 8 यहाँ पे, और फिर 8 में से 8 घटा देते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये पहला पद देखेंगे और इसका पहला पद देखेंगे x का, ये x। ठीक है, तो अब x को किससे गुणा करें कि 2x² आ जाए, यानी 2x² आ जाए। तो देखो इसमें x तो पहले से ही है, अब इसको 1x से गुणा कर देंगे तो x² आ जाएगा, लेकिन हमें 2 और चाहिए इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, 2x से गुणा कर देंगे इसको। तो 2x से गुणा करेंगे तो 2x ऊपर लिखेंगे भागफल में। तो देखो 2x को इसको गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2x को x + 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस में इससे भी करेंगे तो 2 दूनी 4 और x, ये आ जाएगा। अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, 2x² प्लस में है 4x।
अब इनमें से ये घटाएंगे, जैसे इनमें से ये घटाते हैं तो देखो निशान चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब एक ये 2x² प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अब देखो ये 3x प्लस का है और ये माइनस का है 4x, तो घटा होगी 1x बच जाएगा। अब किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, तो जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही आता है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का x बच जाएगा। अब ऊपर जो है रह गया ये तो हमने कर लिया, ऊपर 1 भी तो रह गया, तो 1 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब वही है, वही हमें -x लेके आना है, इसको किससे गुणा करें कि -x आ जाए, तो x तो है ही हमारे पास, अब माइनस का लेके आना है तो इसको -1 से गुणा कर देते हैं। तो देखो इसको -1 से गुणा करें x + 2 से, तो क्या आएगा, देखो -1 को x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का x और माइनस का 2। तो अब वही निशान बदल लेते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का। अब देखो ये माइनस का x है, ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे। अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो ये कितना आ गया 3। अब ऊपर भी कुछ नहीं बचा जो हम उतारे, तो ये हमारा 3 बच गया शेषफल, हमारा भाग पूरा हो गया। ऐसे हम बहुपद का भाग करेंगे। तो ऐसा ही हम एक और देख लेते हैं बहुपद का भाग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसको हमें x² + 2x + 1 को इससे डिवाइड करना है, यानी भाग देना है, किससे, 3x³ है प्लस में x² + 2x + 5 है। तो वहीं देखो हमें ये पहला पद देखना है और ये देखना है, तो इससे हमें ये लेके आना है 3x का घन है, यानी 3x का क्यूब है, तो x² तो है ही, तो किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब आ जाए, तो 1x से कर देंगे तो x की क्यूब आ जाएगा। अब 3 भी लेके आना है तो 3 से भी कर देंगे, यानी 3x से करेंगे हम इसको, ठीक है, 3x से कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, 3x को x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की क्यूब, प्लस में 3x को 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6, और x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x को 1 से करेंगे 1 से तो 3x ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम निशान बदलेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का। तो देखो 3x की क्यूब प्लस का है, ये माइनस का, दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। अब ये x² प्लस का है, ये माइनस का 6x², तो घटा होगी और कितना माइनस का 5x² बचेगा। अब बड़ी संख्या माइनस की है 6, तो माइनस का ही बचा ना। अब ये 2x प्लस का है और ये माइनस का 3x है, तो वैसे ही घटा होगी और माइनस का x बच जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब ऊपर से हम 5 और उतार लेते हैं, ये हमने 5 उतार लिया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब वही देखो हमें क्या लेके आना है, -5x² लेके आना है, तो x² को किससे गुणा करें कि -5x² आ जाए, तो x² तो है ही यहाँ पे, तो -5 से और गुणा कर देते हैं इसको, तो किससे करेंगे हम, -5 से, तो -5 से देखो इसको गुणा करेंगे -5 से x² + 2x + 1 से, तो देखो क्या आएगा, -5x² आ जाएगा, और 2x से करेंगे तो माइनस का 10x, और 1 से करेंगे तो -5, तो ये हम नीचे लिख देते हैं -5x² और माइनस का 10x और माइनस का 5। अब निशान बदल देते हैं, इसमें से ये घटाना है हमें, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का। अब ऊपर -5x² है, नीचे प्लस का है 5x², तो कट जाएंगे दोनों। अब ये माइनस का x है और ये प्लस का 10x है,
तो क्या होगा, घटा होगी, तो 9x बच जाएगा। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही रहेगा। अब प्लस का 5 है, ये प्लस का 5, तो कितना बच जाएगा नीचे 10। ठीक है, अब देखो ये हमारा शेषफल, अब ये देखो x आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इससे ये कम आ गया ना, तो मतलब आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे भाग करते हैं बहुपद का।